नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टुडे विद विप्लव में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम झारखंड जैक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए प्रोजेक्ट रेल द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी की गई है उसी का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए जियोग्राफी यानी कि भूगोल का मॉडल प्रश्न पत्र सेट 1 का सोल्यूशन देखेंगे। ये एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मॉडल क्वेश्चन पेपर से अधिकतर क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2022-23 हेतु झारखंड अधिविद्य परिषद रांची के पाठ्यक्रम पर पूर्णतः आधारित यह मॉडल पेपर है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, जियोग्राफी का जो सेट 1 है उसका जो पहला क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी? मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल की यह परिभाषा किस भूगोलवेत्ता द्वारा दी गई थी? तो आपको याद रखना है रेडजेल। यह परिभाषा जो है रेडजेल के द्वारा दिया गया था। आधुनिक मानव भूगोल के जनक फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जनक भी कहा जाता है। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है? यहाँ पर ऑप्शंस दिया हुआ है जनसंख्या भूगोल, आर्थिक भूगोल, मृदा भूगोल, राजनीतिक भूगोल। देखिए, मानव भूगोल की जो शाखा होते हैं ना, यहाँ पर मैं बता दूँ, जनसंख्या भूगोल ये हो जाएगा, आर्थिक भूगोल हो जाएगा, राजनीतिक भूगोल हो जाएगा, सामाजिक भूगोल, नगरीय भूगोल, अधिवास भूगोल, ये सब हो जाएगा। बट यहाँ पर जो मृदा भूगोल दिया हुआ है ना, ये हमारा मानव भूगोल की शाखा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। ऑप्शन ग राइट होगा। नेक्स्ट है ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर द्वारा निम्नलिखित में से किस संकल्पना को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद ये आपका राइट हो जाएगा। नवनिश्चयवादी विचारधारा के प्रतिपादक अमेरिकन भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है? देखिए, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाले जो भौतिक कारक होते हैं वे होते हैं जल की उपलब्धता, भूआकृति, जलवायु, मृदा, ये सब होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख में दिया हुआ है जल की उपलब्धता। तो ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास एक प्रतिकर्ष कारक है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रवास एक प्रतिकर्ष कारक है? रोजगार के अवसर, शांति एवं स्थायित्व, प्रतिकूल जलवायु, जीवन की सुरक्षा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, प्रतिकूल जलवायु। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जनांकीय संक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? WM थॉमसन। WM थॉमसन ये आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अफ्रीका हो जाएगा 2018 के अनुसार। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है अफ्रीका के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है प्रश्न संख्या 8 कि विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? विस्तारित जनसंख्या का पिरामिड किस आकार का होता है? त्रिभुज के आकार का होता है, याद रखिएगा, त्रिभुज के आकार का। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष के आकार का है? निम्नलिखित में से किस देश का आयु लिंग पिरामिड संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष के आकार का है? ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, रूस या जापान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जापान। यह ह्रासमान जनसंख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? कार्यशील जनसंख्या को कौन से आयु वर्ग में रखा गया है? 15 से 59 वर्ष। ऑप्शन ग राइट हो जाएगा, 15 से 59। ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में कॉफी के बागान को किस नाम से जाना जाता है? फेजेंडा के नाम से जाना जाता है, फेजेंडा। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा। नेक्स्ट है रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? रूर कोयला क्षेत्र कौन से देश में स्थित है? तो यहाँ पर ब्रिटेन है, फ्रांस, जर्मनी है, इटली है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, और प्लेलिस्ट में जाके चेक करना, वहां पर आपको जेएससीईआरटी मॉडल क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं?
किस क्षेत्र को संयुक्त राज्य अमेरिका का जंग का कटोरा कहते हैं? लॉरेन है, बफेलो है, मोरिसविलो है और पिट्सबर्ग। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पिट्सबर्ग, ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, घ राइट हो जाएगा। सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? सेवा क्षेत्र को कौन से क्रियाकलाप में शामिल किया जाता है? तृतीयक क्षेत्र को शामिल किया जाता है, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विग इंच पाइपलाइन में कौन से पदार्थ का परिवहन होता है? गैस, दूध, पानी या पेट्रोलियम? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पेट्रोलियम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर घ। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा के अंदर है, जेनेवा, ऑप्शन नंबर घ राइट हो जाएगा, जेनेवा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अमेरिका देश ओपेक का सदस्य है? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली या वेनेजुएला? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा आपका वेनेजुएला हो जाएगा, ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? किस प्रकार की बस्तियां सड़क या नदी के किनारे विकसित होती है? तो वो होती है रैखिक, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, रैखिक। विश्वनगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? विश्वनगरी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जीन गैटमैन हो जाएगा, जीन गैटमैन, ऑप्शन नंबर क राइट होगा। प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? प्रेयरी घास का मैदान कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा। भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? भारत में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 17.5%, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, 17.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी, 1872। भारत में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी, बट 1881 में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की गई। तब से लेकर अब तक नियमित रूप से हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। अगर आपको एग्जाम में पूछ देगा कि किस वर्ष पहली बार जनगणना की गई और तब से हर साल 10 वर्ष के बाद जो है जनगणना की जाती है, तो आपको 1881 को सही करना है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्ट पूछा है कि भारत की पहली जनगणना, तो 1872 को आपको सही करके आना है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है? केरल, पंजाब, हरियाणा या राजस्थान? कौन सा राज्य का लिंगानुपात सबसे निम्नतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है? महाराष्ट्र, गोवा, बिहार या हिमाचल प्रदेश? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा, 62.17%, ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, गोवा। निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? निम्न में से भारत में कौन सा सबसे छोटा भाषाई समूह है? ऑस्ट्रिक, द्राविड़, किरात या भोरोपियो? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा किरात हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग राइट हो जाएगा, किरात। गांव से गांव प्रवास में महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है? रोजगार, विवाह, शिक्षा या सुरक्षा? यहाँ पर महिलाओं का बात किया गया है, महिलाओं की सर्वाधिक संख्या का क्या कारण है? तो यहाँ पर हम विवाह को सही करेंगे, क्योंकि विवाह होने से एक गाँव से दूसरे गाँव में लड़की चली जाती है, ठीक है, प्रवास कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, यहाँ पर विवाह हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था कि कौन से राज्य में नगरीकरण का प्रतिशत सर्वाधिक है, तो गोवा हो गया। अगर आपको एग्जाम में यहाँ पर पूछ दे कि सबसे कम, यहाँ पर सर्वाधिक पूछा है ना, अगर सबसे कम पूछे तो आपको आंध्र प्रदेश को सही करके आना है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो कि निम्नलिखित में से, प्रश्न संख्या 27 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से अर्थशास्त्री ने मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया? मानव विकास सूचकांक का निर्माण किया कौन सा अर्थशास्त्री? डॉक्टर महबूब उल हक, ऑप्शन क राइट होगा, डॉक्टर महबूब उल हक। मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? केरल।
मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा राज्य सर्वोच्च स्तर पर है? तो आपको आंसर देना है केरल। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और इस तरह के वीडियोस देखने के लिए, चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन से राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो राजस्थान के अंदर है। राजस्थान के अंदर 52.7% है। ऑप्शन नंबर ख राइट हो जाएगा, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग सबसे लंबा है? तो NW1, ये आपका राइट होगा, NW1। ऑप्शन नंबर क राइट होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पत्तन है? प्राकृतिक पत्तन चेन्नई, एन्नोर, JLN पत्तन मुंबई, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हैजा तथा पीलिया बीमारियों का कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण या वायु प्रदूषण, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हैजा और पीलिया बीमारियों का कारण जल प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर क राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है UNDP का पूरा नाम बताएं। UNDP का पूरा नाम, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर ख राइट होगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ऑप्शन ख राइट होगा। नेक्स्ट है, टिस्को इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है? टिस्को कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जो है आपका झारखंड के अंदर है। झारखंड के अंदर है। जमशेदजी टाटा द्वारा जो है इसका निर्माण किया गया था। जमशेदजी टाटा द्वारा झारखंड के अंदर टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है सभी को, ठीक है। टिस्को कंपनी की स्थापना कब की गई थी, आपको कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, लास्ट है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका। ब्रिटिश सरकार के सहयोग से, ठीक है, ब्रिटिश सरकार के सहयोग से। यहाँ पर ऑप्शन है रूस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर गो को आपको सही करना है, ठीक है। तो ये थे 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। वीडियो को कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए, इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।